हाँ जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अब देखें जी दोस्तों, आज का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सर, जैसे हम किसी को दिन रात याद करते हैं, किसी के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, जैसे हमारे दिल के अंदर उसके लिए फीलिंग होती है, क्या सर ऐसे मुमकिन है वो इंसान भी ऐसे हमें दिन रात मिस करे? ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। ठीक है। आपने क्या पता क्या करना है, आपने ना आज की वीडियो में मैं आपको चंद बातें बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, उन पे अमल करना है। वो इंसान वैसे आपको याद करना स्टार्ट कर देगा, जैसे आप उसके लिए फीलिंग रखते हो, जैसे आप उसके लिए मुखलिस हो, जैसे आप उसके बारे में सोचते हो, जो जो काम आप करते हो सेम टू सेम वो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आपने मतलब पहला काम पता क्या करना है, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ऐसे इंसान के ऊपर अप्लाई की जाती हैं जो आपके साथ बहुत क्लोज हो। ठीक है ना। जो आपके बहुत क्लोज हो, काफ़ी ऐसा उसके साथ आपका रिलेशनशिप रहा हो और बात हो रही हो। अब कुछ दिन हो गए हो, 20 दिन हो गए हो, या महीना हो गया, वो आपसे थोड़ा रूठा हुआ हो या सैड पे हो गया हो, ये वो, तो तब आप उसको ये चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई करवा के करके उससे रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। आप पता क्या करने लग, अक्सर पता है दोस्त ऐसे भी होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं जो उनको रिस्पॉन्स शुरू से ही नहीं देते। ओ भाई, जो शुरू से रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई क्यों कर रहे हो? अपना जो टाइम है ना, वेस्ट मत करो। ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो आपने ना बातों को समझना है कि मैं इस वीडियो में आपको कौन कौन सी बातें बता रहा हूँ। अब नंबर 1 पे हम बात करते हैं, आपने ना उसके साथ ना बार बार अप्रोच नहीं करना। ठीक है, वो रिलेशनशिप में था, अब दोबारा बात कर रहा है, ये वो, तो उसको आपने बार बार अप्रोच करने की कोशिश नहीं करना। अब बार बार अप्रोच आप कई मानों में ले सकते हो, मतलब आपने बार बार उसे टेक्स्ट नहीं करना, बार बार आपने कॉल नहीं करनी, बार बार उसके पीछे नहीं लगे रहना। तो मेरे दोस्तों, यही तो मेन मिस्टेक है, मेन ब्लंडर है जो आप मारते रहते हो, करते रहते हो, वो इंसान आपसे दूर भागता जाता है। अब इस चीज़ को कैसे आपने कम ओवर करना, अब ऐसे कम ओवर करना, अब देखें, आप उससे बात करते हैं, ठीक है ना, डेली बेस पे बात करते हैं, डेली बेस पे आप उसके पीछे लगे रहते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है। दिन में बात करनी है, सुबह घंटा कर ली या रात को 1 घंटा कर ली, उसमें टू दी पॉइंट बात करनी है। ज़्यादा आपने लंबी चौड़ी कोई बातें नहीं करनी, और वक्फे वक्फे से आपने गायब भी होते रहना है। ठीक है ना। तो इससे आपका अप्रोच उस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो साइकोलॉजी, नफ्सियात ये कहती है, जब हम किसी को अप्रोच कम करते हैं तो उसके माइंड में क्लिक होता है, उसका माइंड क्लिक करता है, सोचता है, क्या सोचता है, यार इससे क्या हो गया, ये मुझे अप्रोच करना क्यों कम हो गया। तो जब वो ऐसा सोचता है उसका माइंड, तो वो आपको उस वक्त मिस करता है, आपको याद करता है, क्योंकि आपका काम है ना उसे याद कराना, मिस कराना। जैसे आप उसके बारे में सोचते रहते हो, तड़पते रहते हो, प्यार उसकी यादों में खोए रहते हो, तो सेम आप ये चीज़ जब अप्लाई करेंगे, वो भी आपके बारे में सोचेगा, सोचने में मजबूर होगा, तो आपकी तरफ उसका क्यूरियस तजस्सुस आपकी तरफ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये मेरे दोस्तों कैसे मुमकिन है? अगर आप उसकी तरफ कम अप्रोच करें। ठीक है ना मेरे दोस्तों। ज़्यादा अप्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा आप किसी के क्लोज होते हो उससे ज़्यादा आप क्या करते हो, अपनी इज्जत भी गिरा देते हो, अपनी वैल्यू और अपनी मोहब्बत भी बिल्कुल ज़ीरो पे लेकर आ जाते हो। ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो आपने पहला काम क्या करना है, यही करना है कि आपने उससे अप्रोच को बहुत कम कर देना है। अब उसके बाद दूसरा काम, अब दूसरा काम ये करना है, अब जो आपने टाइम उसके अप्रोच के ऊपर आप लगाते थे, अब आप नहीं लगाओगे, आपके पास टाइम तो बच जाएगा ना। उस टाइम को ना आपने यूटिलाइज करना है। अब यूटिलाइज कैसे करना है? यूटिलाइज से मुराद, आपने किसी ना किसी एक्टिविटी में लाजमी उसे लगा देना है। ये नहीं है कि आप उसे वेस्ट कर दें। आप उसे वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट करने से आप क्या होगा, आपका नुकसान होगा, आपका फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आपने दूसरा यही काम करना है मेरे दोस्तों, जो टाइम आपके पास बचता है, मिलता है, उसको ना किसी एक्टिविटी में, अपनी जॉब पे, अपनी स्टडी पे, अपने किसी भी गोल के ऊपर आपने लगा देना है। अब लगाने से पता क्या होगा, इन रिटर्न आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ठीक है। अच्छा,
अगर कुछ ना कुछ नहीं भी मिलेगा, इसका फ़ायदा पता है क्या होगा? आप मसरूफ़ रहेंगे। जब आप मसरूफ़ रहेंगे, आपका माइंड उसकी यादों में नहीं जाएगा, उसकी यादों को नहीं सोचेगा, उसके बारे में आप मतलब उसके बारे में आपके अंदर ख़यालात नहीं आएंगे। तो जब उसके बारे में आपको ख़यालात कम आएंगे तो आप उसको याद कम करेंगे। जब याद कम करेंगे तो आपको तकलीफ़ भी कम होगी। तो इसीलिए आपने क्या करना है, अपने टाइम को किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ करने की फुल कोशिश करनी है। जब आप किसी और नई चीज़ में यूटिलाइज़ करेंगे, कोई गोल्स के ऊपर फोकस करेंगे, तो जब उस इंसान को पता लगेगा या आप खुद बताएंगे, जैसे भी वो देखेगा, नोट करेगा, यार इसको क्या हो गया है, ये तो मुझे एक अप्रोच करना इसने कम कर दिया। दूसरा, यकीन कि ऐसी चीज़ में मसरूफ़ है। जब आप कोई जिस चीज़ में आप मसरूफ़ होगे उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जब आपको रिज़ल्ट मिलेगा तो तब उसको जब पता लगेगा, वो इंसान आपके मज़ीद क्लोज होगा। वो कहेगा, यार रातों रातों में इसने तो क्या ही मतलब कि गुल खिला दिए, कोई नया काम करके दिखा दिया, कोई नई चीज़ अचीव करके दिखा दी। तो मेरे दोस्तों, ऐसा होगा। आप अपने आप को जब टाइम देंगे, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे, तब आप कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई चीज़ अचीव कर लेंगे। जब कर लेंगे, वो इंसान ऑटोमेटिक आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा और आपको आपके बारे में सोचता रहेगा। जब आप किसी चीज़ और तरफ मसरूफ़ होंगे, वो आपको याद करता रहेगा। ये था जी दूसरा काम जो आपने करना है। अब हम लास्ट में फाइनल बात करते हैं, जो तीसरा काम आपने करना है मेरे दोस्तों। तो तीसरा काम है अपने अंदर चेंजेस लानी है। मैं हर वीडियो में ये अल्फाज दोहराता हूँ, आपको ये बात समझनी चाहिए और इसके ऊपर अमल करना चाहिए। अपने अंदर चेंजेस लानी है मेरे दोस्तों। चेंजेस ऐसी चीज़ है ना, जो अगले इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, अगले इंसान को मजबूर करते हैं वो आपके बारे में सोचे, आपको मिस करे। तो जब तक आप सेम रहेंगे, जब तक आप सेम सारा कुछ करते रहेंगे, तो वो सोचेगा कि ये तो मुझे ही याद करता रहता है, मेरी यादों में खोया रहता है, खोई रहती है, ये तो मेरे सिवा कोई और काम करता ही नहीं है। तो फिर वो कहेगा, वो तो फिर आपके बारे में नहीं सोचने वाला, ना आने वाला है। जब आपके अंदर चेंजेस आएगी, अब चेंजेस ऐसे नहीं है कि आप स्टेटस लगाने लग जाएं, खुशी वाला स्टेटस, मैंने ये चीज़ कर दी, मैंने ये कर दिया, नया ड्रेस पहने, ये वो, इस तरह नहीं होता। चेंजेस अपने अंदर लेकर आनी है, लेकिन आगे वालों को, किसी और को आपने शो नहीं कराना। जितना ज़्यादा आप शो ऑफ करवाते हैं, आगे वाला कहता है ये तो शो ऑफ करवा रहा है, अंदर से मतलब ये मुझे याद करता है, अंदर अंदर से ये खोखला है, अंदर से तो ये मजबूत नहीं है। तो इसलिए फिर मेरे दोस्तों, आपने पता क्या करना है, अपने अंदर चेंजेस ऐसी लेकर आनी है, आगे वाले को वैसे फील हो जाए कि ये तो चेंज हो गया है, पहले ये ऐसे करता था, ऐसे उठता था, ये करता था, ये करता था, ऐसी ड्रेसिंग थी, ऐसा खाना था, ये था, वो था। जो चेंजेस आप अपने अंदर ला सकते हैं, जो 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 बेहतर से बेहतर अपने आप को बना सकते हैं, आपने फुल बनाना है। जब बेहतर से बेहतर बनाएंगे आप, वो इंसान तो जब उसे पता चलेगा या देखेगा, वो तो क्यूरियस होगा, वो कहेगा यार इससे क्या हो गया, ये अचानक इतना तब्दील क्यों हो गया है। तो ये अल्फाज जब उसके दिल में जाएंगे, वो आपके बारे में सोचता रहेगा। फिर जब वो सोचेगा तो डेफिनेटली आपको मिस करेगा। आपके साथ जो टाइम गुजारा होगा, जितना अर्सा गुजारा होगा, वो मिस करना स्टार्ट कर देगा। फिर ऐसा ऐसा ना, स्टेप बाय स्टेप वो आपकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इस मरहले के दौरान आपने अपने अंदर कंट्रोल रखना है, अपने आप को फुल काबू में रखना है। ये नहीं है कि आपने टूट जाना है, अपने आप को कमज़ोर कर देना है। जब आप अपने आप को कमज़ोर कर दोगे, उसके सामने इमोशनल वर्थ डाल दोगे, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, जो भी इमोशनल अल्फाज होते हैं वो इस्तेमाल करोगे, वो इंसान तो फिर वहाँ ज़ीरो पे चला जाएगा, आप बिल्कुल ज़मीन पे चले जाएंगे। फिर किसी भी टिप्स का, किसी भी फार्मूले का, किसी भी नफ्सियात वाली बात का कोई फ़ायदा नहीं है। चलें जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपने मुर्शिद जी को इजाज़त दें।